सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप हिंदू नहीं हैं। नहीं, हिंदू हूँ। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आजकल मुल्क हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है, इससे कोई भी बेखबर नहीं है। हर कोई बाखबर है। कभी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, कभी मस्जिद में चढ़ करके भगवा झंडे लगाए जाते हैं, तो कभी कहा जाता है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, कभी कहते मस्जिद की छत पर नमाज नहीं पढ़ते। एक मुस्लिम नेता है जिन्होंने इंटरव्यू दी है, और इंटरव्यू कुछ इस तरह से दी है कि सामने वाले की बोलती बंद कर दी है। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, और अपना इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे नागरिक जवाब हैं। दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। आप सबके लिए इंसाफ समझते हैं, बिल्कुल मुस्लिम्स को भी हिंदूस को भी। बिल्कुल। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूस का भी कुछ बता दें। आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। अब बता दें। नहीं, मेरे को जबरदस्त। मालूम तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम। न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते ना। नहीं। जैसे आप हिंदू नहीं हैं। नहीं, हिंदू हूँ, लेकिन मैं आप जानने भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, ना। धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियाँ कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था। लेकिन आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा, मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, लेकिन वाह बात वाह 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 यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, हाँ तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने बताइए। इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल। तो वो भाई का बताइए, वो कभी नहीं करता क्या? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से कतरा रहे हैं बेचारे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आपसे कि हमारे हिंदू भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते। बता दीजिए, मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर, करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं? नहीं बोलते आप। करते हैं जहाँ करते पे हैं, हाँ। करते। उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है? ना, बिल्कुल नहीं, उठाया। सिर्फ मुसलमान का उठाते हैं। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठा, सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा। बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? कर रहे हैं 3 दिन 5 दिन, यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? बिल्कुल लालबाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है, वो घर के अंदर तोड़ते हैं बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना बिल्कुल दोस्त। बाहर होता है। आप नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। नहीं, न्याय पे आ रहा मेरे हूं। प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ हाँ, बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना। लेकिन नहीं। और बाकी करगा होता है, करगा बोल के पूरे गांव में फिरता है। करगा मतलब? यहाँ साउथ इंडिया में वो फूलों का एक बहुत बड़ा ये टोकरा धो के उसके पीछे तलवारें लेके सब लोग तलवार, नंगी तलवार लिए रहते हैं, और वो पीछे जाते हैं गोविंदा 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 बोल के। जी। वो रोड पे, सारे रोड पे जाते हैं, सारे शहर में घूमते हैं। तो वो घर के अंदर घूमते हैं या शहर में घूमते हैं, गलियों में? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल बिल्कुल घूमते हैं शहर में। तो ये सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, कभी बोला है?
बोला है। वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कौन सा ज्यादा है? नहीं, जरा बोल दीजिए। हिंदू अलग नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मेरे दोस्त हैं गणेशा बिठाने वाले, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ भाई। और दूसरा दसरा यहाँ करते हैं। तो देख लिया आपने वीडियो को कि किस तरीके से ये नेता साहब ने जो है इंटरव्यू दी और सामने वाले की बोलती बंद कर दी। जाहिर सी बात है कि हिंदू भाइयों के इतने सारे त्यौहार होते हैं जो रोड पर किए जाते हैं, लेकिन कभी इस पर आवाज़ नहीं उठी। क्यों? इसलिए कि निशाना सिर्फ मुसलमान है और आजकल की राजनीति जो है सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान को लेकर के है, क्योंकि बीजेपी ने राजनीति करना एक अलग ढंग से सिखाया लोगों को कि अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा तो वोट कैसे लिया जाए, अपनी कुर्सी कैसे सलामत रखी जाए। तो उसके लिए उसने निशाना बनाया कि हिंदू मुसलमान करो, इससे बेहतर और कोई तरीक़ा नहीं है। अजीज़ा ने गिरामी, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि कितने सारे जो है सवाल खड़े कर दिए इन साहब ने कि हिंदू भाइयों के इतने सारे त्यौहार होते हैं जो रोड पे होते हैं, हफ्तों जो है रोड पे जो है ये लोग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं होती है, कभी कोई आवाज़ नहीं उठती है। और मुसलमान जुमा के दिन सिर्फ 10-15 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ ले तो इन लोगों को तकलीफ़ होने लगती है, इन लोगों को परेशानी होने लगती है। अब आप सोच सकते हैं कि मुसलमान किस कदर आज निशाने पर है, आप इस बात से समझ सकते हैं। कभी हमने सोचा था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो मसला था काफ़ी दिनों से चल रहा था, सालों से चल रहा था, लेकिन मुसलमानों ने ये तय किया, ये सोचा कि चलो हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे ही देते हैं ताकि हिंदू मुसलमान जो है आपस में भाईचारा वाली ज़िंदगी गुजारे और सारी नफ़रतें हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए। ना बाबरी मस्जिद का कोई झगड़ा रहेगा और न ये विवाद होंगे। हमने समझा कि चलो बाबरी मस्जिद को हम दे देते हैं और सारी चीज़ें, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मुसलमानों ने सोचा वो हुआ नहीं, इसलिए कि ये तो एक बहाना है, मुसलमान हकीकत में निशाना है। आप जानते हैं हमने बाबरी मस्जिद को दे दी, अपनी कुर्बानी कर दी ताकि हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। लेकिन हमने जैसे ही बाबरी मस्जिद को उनके हवाले कर दी, इन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ गई। कभी मस्जिदों पर चढ़ करके ये भगवा झंडा लगाते हैं, कभी मस्जिदों के सामने जो है जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कभी मस्जिदों में ये घुस करके जो है होली खेलते हैं, कभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी ये मस्जिदों के सामने से जैसे ही गुज़रते हैं मस्जिद के सामने रुक करके ये अश्लील गाने बजाते हैं और इस तरीके की ये हरकत करते हैं। मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर मुसलमानों को परेशान करते हैं और विवाद खड़ी करने वाले काम ये अंजाम देते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये खुल करके जीते हैं। लेकिन जहां मुसलमान 10 मिनट के लिए अगर रोड पे नमाज पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। अजीज़ा ने गिरामी, कभी आपने गौर किया कि आखिर ये क्यों हो रहा है? इसलिए किसी शायर ने कहा है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये कभी ना सोचें कि हम चलो फ़लाँ चीज़ की कुर्बानी दे देते हैं ताकि अमन व शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके रहे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप पूरी संपत्ति अगर उन्हें लुटा देंगे, अगर आप सारी चीज़ों पर आप इत्तिफाक कर लेंगे तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये अमन व शांति कायम रहेंगे। इसलिए कि ये जो नेतागिरी जो है ये अब हिंदू मुस्लिम पर ही चलता है, इसलिए कि मुद्दा तो बनेगा, मुद्दा बनाते रहेंगे ये नेता लोग, मुद्दा बना करके अपनी कुर्सी की हिफाजत ये करेंगे, क्योंकि इसे समझ में आ गया है कि अगर वोट लेना हो, अपनी कुर्सी की हिफाजत करना हो तो अब एक ही तरीक़ा रह गया है और वो ये कि हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को भड़काओ और फिर देखो
किस तरीक़े से हमारी कुर्सी सलामत हो रह जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, बस यही नीति है हिंदुस्तान की राजनीति का। इसलिए इस ख़याल में न रहें कि चलो भाई इस चीज़ पर हम लोग सहमत हो जाते हैं, उसके बाद अमन व शांति कायम रहेगा। नहीं, जो आपका हक़ है, जो आपके हुकूक़ हैं, उसे आप जाने मत दीजिए, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि इसके बाद और कोई फसादात नहीं होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। वो रोडों पर कुछ भी करते लेकिन कभी चर्चा नहीं होता। मुसलमान अगर जुम्मे की 2 रकात नमाज पढ़ ले तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। वैसे आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबों को सुनने से बेहतर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की जान माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फ़रमाए। जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।